कोवैक्सीन अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। इसकी पुष्टि की है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने यह साफ किया है कि कोवैक्सीन हर तरीके के म्यूटेंट यानी कि हर तरीके के कोरोना वायरस यानी कि उसमें डबल म्यूटेंट भी आता है, यूके का स्ट्रेन भी आता है, उसमें ब्राज़ील का स्ट्रेन भी आता है। इन सब पर ये सबसे असरदार वैक्सीन साबित हुई है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से रिपोर्ट्स के आधार पर यह माना गया है कि कोवैक्सीन अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है कोरोना वायरस पर। कोवैक्सीन है सबसे असरदार वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर है कोवैक्सीन। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में किया दावा। डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस को भी खत्म कर देती है कोवैक्सीन। सभी वेरिएंट पर कारगर है कोवैक्सीन। देश में कोरोना की बेकाबू होती दूसरी लहर के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अच्छी खबर दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा कारगर कोई वैक्सीन है तो वह है देश में कोवैक्सीन। कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। अपनी स्टडी के आधार पर आईसीएमआर ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर भी यह वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी यह प्रोटेक्शन देती है। दूसरी लहर के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार। देश में चल रही सेकेंड वेव के लिए इन वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल भारत के 10 राज्यों में सामने आया डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट सबसे घातक है। यह न केवल तेजी से ट्रांसमिट होता है बल्कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट भी भारत में बढ़ रहे री इन्फेक्शन के केसेस में सामने आए हैं। क्या है स्टडी के मायने? भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जो शरीर में बढ़ता नहीं है पर लड़ने के लिए एंटीबॉडी जरूर तैयार कर देता है। अच्छी बात यह है कि यह पूरे वायरस पर निशाना बनाता है जिससे उसमें होने वाले बदलावों पर यह कारगर है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोवैक्सीन दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसमें सभी वेरिएंट में लड़ने की शक्ति है। महाराष्ट्र, दिल्ली में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बना परेशानी। कोवैक्सीन के बारे में आईसीएमआर ने राहत पहुंचाने वाली खबर दी है तो अब कोरोना का नया वेरिएंट परेशानी बन गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में अब कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। कोरोना के 3 अलग अलग स्ट्रेन में नया वेरिएंट बना है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोग इसी वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। काफी बेहतर आए थे ट्रायल के नतीजे। स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल का नतीजा काफी बेहतर निकला है। फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के आखिरी नतीजों के अनुसार यह वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। सरकार का फैसला विशेषज्ञों के निशाने पर था क्योंकि वे फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल के खिलाफ थे। पीएम समेत कई मंत्री ले चुके हैं कोवैक्सीन के डोज। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर यह वैक्सीन डेवलप की है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने हाल ही में कोवैक्सीन के डोज लिए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 8 महीने से भी कम समय में प्रभावी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की है और यह आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर पेश करती है। कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन कारगर। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एला का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के तीनों फेज में 27,000 वॉलंटियर पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के साथ ये साबित हो गया कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है। यह वैक्सीन तेजी से सामने आ रही कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। कोवैक्सीन का वेस्टेज भी कम। कोवैक्सीन या BBV152 एक होल वायरन इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन है। इसे बोरो सेल से बनाया गया है। यह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहती है और रेडी टू यूज लिक्विड फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। मौजूदा वैक्सीन सप्लाई चेन चैनल्स के लिए यह उपयुक्त है। BBV152 के साथ 28 दिन की ओपन वायल पॉलिसी भी है जो वैक्सीन के वेस्टेज को 10 से 30% तक कम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कोवैक्सीन की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें वेस्टेज काफ़ी कम है क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया गया है वो साफ तौर पर वेस्टेज में होने का उसमें कहीं भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।